मतलब ये नहीं कि एकदम मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, नहीं, ये पढ़ने में बोरिंग ही लगेगा। ये चैप्टर ही ऐसा है, सब्जेक्ट ही ऐसे, उसको कुछ किया नहीं जा सकता है। बट कोशिश करेंगे कि इंटरेस्टिंग हो, समझ में आए। ठीक है, लो ये देना मार्कर दोनों। बुक अच्छा देखो, आज हम लोग का बिजनेस स्टडीज़ का पहला क्लास है। ठीक है, और आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये चैप्टर से एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और पांचों क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का रहेगा, एमसीक्यू एंड एसएक्यू। मतलब ये चैप्टर से आप लोगों को कोई भी लॉन्ग आंसर्स पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, हर चैप्टर के स्टार्टिंग में हम बता देंगे, और बुक में भी आप लोग का मेंशन है, कोई नया चीज़ नहीं है, कि ये चैप्टर से जो हम लोग पढ़ रहे हैं इससे कितना शॉर्ट आएगा, कितना लॉन्ग आएगा। ठीक है, क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ में लॉन्ग एंड शॉर्ट का समझ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि एक एमसीक्यू आंसर्स रहेगा, एक रहेगा एसएक्यू, एक रहेगा तुम्हारा लॉन्ग आंसर्स, तो हमको डिफरेंस समझना होगा ना। सब में तो सेम आंसर नहीं होगा, आंसर डिफर करेगा। फॉर एग्जांपल ये चैप्टर से कोई भी लॉन्ग आंसर है ही नहीं, तो लॉन्ग आंसर वाला नोट्स ही नहीं बनाना है। एक एक मार्क्स क्या, तो एक एक मार्क्स वाला के हिसाब से पढ़ना है। समझ में आ रहा है? तो आज जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। पकड़ना इसको। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये चैप्टर हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। ये चैप्टर से 5 क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का, तो टोटल 5 मार्क्स का ये चैप्टर है हम लोग का। ठीक है, सिर्फ शॉर्ट आएगा, नो लॉन्ग, ओनली शॉर्ट, एमसीक्यू एंड एसएक्यूज। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट मतलब क्या? काम करना, तो दूसरों से काम करवाना, है ना। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक कला है, जिसके मदद से तुम दूसरों से काम करवाते हो। इसी को क्या बोला जाता है? मैनेजमेंट। समझ में आ गया? ये जो मैनेजमेंट का डेफिनेशन अभी हम बोले हैं, ये है ट्रेडिशनल अप्रोच, कि दूसरों से काम करवाए। अभी मॉडर्न अप्रोच या मॉडर्न डेफिनेशन क्या है मैनेजमेंट का? मॉडर्न डेफिनेशन मैनेजमेंट का है, इट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मेन टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। मतलब सिर्फ दूसरों से काम करवा लेना यही मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट का मतलब है एक आर्ट, जिस आर्ट के मदद से तुम वो इंसान से काम करवाते हो जो उस काम को बेस्ट और चीपेस्ट वे में कर दे। जैसे कि फॉर एग्जांपल करने वाला तो 10 लोग हैं, बट ये 10 में से सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट वे में कौन करेगा, यही है मैनेजमेंट का काम। सबसे हर काम करवा लेना ये मैनेजमेंट नहीं हुआ। यहाँ पे वही डेफिनेशन है, मॉडर्न डेफिनेशन, इट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली what you want your men to do and then seeing it that they do it in the best and cheapest way। ये जानना कि तुम्हारा कौन इंसान ये काम को, कौन वर्कर ये काम को बेस्ट और चीपेस्ट वे में कर सकता है, दिस इज नोन एज मैनेजमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट का क्या फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या खुसूसियात है। मैनेजमेंट का क्या खुसूसियात है? पहला, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। क्या मतलब है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड? देखो, मैनेजमेंट जो होता है ये हमेशा एक गोल को ध्यान में रख के किया जाता है। क्या मतलब है गोल को ध्यान में रख के किया जाता है? अब देखो, हम तुम लोगों का रूटीन सेट किए पढ़ाने का, इस दिन ये करेंगे, इस दिन ये करेंगे, इस दिन ये करेंगे। तो ये जो हम रूटीन सेट किए, मेरे माइंड में एक गोल होगा कुछ, है ना, कि हमको स्टूडेंट लोग का इतना सब्जेक्ट को इतना टाइम में कंप्लीट कर देना है। तो इतना टाइम में कंप्लीट करने के लिए कितना दिन हमको अकाउंट्स का क्लास रखना होगा, कितना हमको कॉस्ट एंड टैक्स का क्लास रखना होगा, कौन दिन हम अकाउंट्स का रखें, किस दिन हम फ्री है ज़्यादा, जो हम ज़्यादा टाइम दे सकेंगे। ये सब्जेक्ट है थ्योरी, तो थ्योरी में मेरा कितना टाइम लगना चाहिए, तो कौन सा दिन हम थोड़ा बिजी है तो उस दिन हम ये सब्जेक्ट रख ले। तो मेरा एक गोल होगा कि हाँ, मेरा स्टूडेंट लोग ये चीज़ अचीव कर ले। उस गोल को फुलफिल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? मैनेजमेंट कर रहे हैं, रूटीन सेट कर रहे हैं, तुम लोग को बुला रहे हैं, तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, तुम लोग को होमवर्क दे रहे हैं, तुम लोग को होमवर्क चेक कर रहे हैं, तुम लोग का टेस्ट ले रहे हैं। ये जितना भी काम हो रहा है, क्यों? उस गोल को अचीव करने के लिए, एक गोल को अचीव करने के लिए। तो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट हमेशा एक जो गोल सेट किया हुआ है उसको अचीव करने के लिए किया जाता है। दूसरा, इट इज यूनिवर्सल। इट इज यूनिवर्सल का मतलब क्या? देखो, मैनेजमेंट ऐसे नहीं कि सिर्फ स्कूल में लगता है या सिर्फ ट्यूशन में लगता है। हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में और हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, KKR का जो टीम है, क्या वहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं है? उसका भी मैनेजमेंट है। एक हॉस्पिटल में मैनेजमेंट नहीं रहता है, हॉस्पिटल का भी मैनेजमेंट रहता है। एक रेस्टोरेंट का भी मैनेजमेंट रहता है, स्कूल का भी मैनेजमेंट रहता है। इट इज़ यूनिवर्सल, इट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट का जो काम है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इसमें बहुत सारा चीज़ इन्वॉल्व रहता है। जैसे कि स्कूल का मैनेजमेंट टीचर्स लोग से भी बात करेगा, प्लस बोर्ड से भी डील करेगा, प्लस गार्जियन से भी डील करता है ना। तो वो लोग का काम क्या? मल्टी डायमेंशनल है। एक तरह का ही काम नहीं रहता है, बहुत तरह का काम रहता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मान लो स्कूल का जो स्टूडेंट लोग है वो लोग का मार्क्स बहुत ख़राब आने लगता है, तो गार्जियन लोग सिर्फ टीचर्स लोग को ब्लेम नहीं करेगा, मैनेजमेंट को भी पकड़ेगा कि भाई आप लोग क्या करें, आप लोग कैसे कैसे टीचर को रखे, मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, या आप लोग का डिसिप्लिन क्यों ठीक नहीं है। समझ में आ रहा? उसी तरह कुछ गड़बड़ होता है बोर्ड से रिलेटेड। मान लो बोर्ड का फॉर्म जो आया है वो तुम लोग सब टाइम में नहीं दिए, तो काउंसिल वाले लोग स्टूडेंट लोग को फ़ोन करके बोलेगा, वो लोग मैनेजमेंट को पकड़ेगा कि आपके स्कूल से इतना लास्ट डेट था, आप क्यों नहीं सबमिट किए अभी तक, क्या रीज़न है। तो मैनेजमेंट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, इट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट देखो किसका किसका होता है। मैनेजमेंट तुम क्या मैनेज करोगे? वर्क को मैनेज करोगे, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ये तीन तरह का मैनेजमेंट होता है। तुम लोगों को मैनेज करोगे, तुम वर्क को मैनेज करोगे, तुम ऑपरेशंस को मैनेज करोगे, सिस्टम्स को मैनेज करोगे। नेक्स्ट फीचर है, तो देखो अब तक हम लोग कौन कौन सा फीचर पढ़े? मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अब आते हैं मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या मतलब है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस? हमें अभी मान लो तुम लोग को पढ़ा दिए, होमवर्क दे दिए, तो खत्म हो गया काम? नहीं, फिर नेक्स्ट डे आओगे, फिर पढ़ाएंगे, फिर होमवर्क देंगे, फिर नेक्स्ट डे आओगे, फिर पढ़ाएंगे, फिर होमवर्क देंगे, है ना। तो मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में है तब तक मैनेजमेंट चलेगा। पढ़ाना बंद, मैनेजमेंट खत्म। जब तक पढ़ा रहे तब तक मैनेजमेंट चलेगा। रेस्टोरेंट बंद, मैनेजमेंट खत्म। स्कूल बंद, मैनेजमेंट का काम खत्म। जब तक स्कूल है तब तक मैनेजमेंट का काम चलेगा। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये नहीं है कि एक बार कर दिए बस हो गया। जैसे देखो कंस्ट्रक्शन का अगर बात करें, स्कूल कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो क्या ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है? डेली आके सीमेंट लग रहा है, डेली आके ईंटा लगाया जा रहा है? नहीं, एक बार बना दिए काम खत्म। बट मैनेजमेंट क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। स्कूल जब तक चल रहा है तब तक मैनेजमेंट चलेगा। मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस।
अब देखो ये वाला बहुत आता है क्वेश्चन में, मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। क्यों मैनेजमेंट को आर्ट भी बोला गया, साइंस भी बोला गया? मैनेजमेंट को आर्ट इसलिए बोला गया, देखते हैं हम लोग, कुछ लोग जो है, जैसे कि टीचर्स में ही ले लो, कुछ टीचर्स जो है वो स्टूडेंट लोग को ठीक हैंडल कर लेता है, बट कुछ टीचर्स जो है वो स्टूडेंट लोग को इतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता है, लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है, लड़का लोग बात नहीं सुन रहे है ना। उसी तरह कुछ लोग जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ मैनेजर वो लेबर लोग का कोऑपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करवा ले रहे हैं, बट कुछ मैनेजर से लेबर लोग से बार बार झमेला हो जाता है। तो सब एक जैसे है क्या? सब मैनेजर्स नहीं, ये डिपेंड करता है उसके आर्ट के ऊपर, स्किल के ऊपर, किस तरह से वो लोगों से अपना बात मनवा लेता है। कुछ लोग जो है वो बहुत ईजिली बहुत अच्छे से अपना बात मनवा लेते हैं, कुछ लोग नहीं मनवा पाते। तो एक आर्ट है, क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट उन द्वारा पर्सनल स्किल लगता है, टैलेंट लगता है। ये एक साइंस भी है। क्यों साइंस है? क्योंकि मैनेजमेंट का कुछ अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम स्कूल गए या तुम रेस्टोरेंट गए, अब रेस्टोरेंट का मैनेजर क्या है, तुमको फटा हुआ जीन्स यहाँ पे कटा हुआ, चेन लटकाया हुआ, चश्मा पहन के ऐसे करके नजर आएगा, वो उसको सूट वूट में रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका मैनेजमेंट का एक अपना प्रिंसिपल्स है। तुम अगर उसको कुछ उल्टा सीधा भी बोल दोगे ना तो वो चुप से सुनेगा, ये सर सॉरी सर प्लीज़ माफ़ कर दीजिए सर, सॉरी सर, है ना। क्यों? क्योंकि वो लोग का एक अपना रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है जिसको वो लोग को फॉलो करना पड़ता है। समझ में आ रहा बात? तो मैनेजमेंट साइंस क्यों है? बिकॉज इट इन्वॉल्व सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड लॉज। वो प्रिंसिपल्स एंड लॉज को तुमको फॉलो करना पड़ता है, बट ऐसा नहीं है कि जो वो प्रिंसिपल्स एंड लॉज को फॉलो करेगा वो सब अच्छा मैनेजर बन जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में अगर 20 बच्चा है तो एक टीचर तो 20 बच्चों को पढ़ा रहा है, सेम पढ़ा रहा है, तो क्या 20 का 20 सेम मार्क्स लेके आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सबका अपना टैलेंट है, अपना अल्लाह ताला सबको अलग अलग टाइप का ब्रेन दिया है, अलग अलग कैपेसिटी दिया है। तो उसी तरह सबका स्किल अलग है। रूल्स एंड लॉज तो सब पढ़ा है, बट उसके स्किल के ऊपर भी तो डिपेंड करता है। हर चीज़ तो सिखाने से नहीं होता, उसका कैचिंग पावर भी रहना चाहिए। तो इसीलिए मैनेजमेंट को साइंस भी बोला गया और आर्ट भी बोला गया। साइंस बोला गया क्योंकि इसमें एक अपना कुछ रूल्स है, लॉज है जिसको तुमको फॉलो करना पड़ता है। आर्ट बोला गया क्योंकि इसमें इंसान का पर्सनल स्किल इन्वॉल्व रहता है। ठीक है। मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स का मतलब मैनेजमेंट का जो काम है वो नजर नहीं आता है। जैसे कि कोई बुक प्रिंट कर रहा है या बुक लिख रहा है तो नजर आ रहा है भाई जो बुक छप गया, जेरोक्स हो गया, बट मैनेजमेंट का काम का नजर आता है जो मैनेजमेंट आज ये काम किया है। मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स का मतलब है मैनेजमेंट का काम तुमको नजर नहीं आएगा, फील किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट चेंज हुआ, दूसरा मैनेजमेंट आया, तुम देख रहे तेरा ये मैनेजमेंट आने की वजह से स्कूल का डिसिप्लिन अच्छा हो गया, रिजल्ट अच्छा हो गया, स्कूल में एक्टिविटीज़ बहुत हो रहा है, मतलब ये मैनेजमेंट का काम अच्छा है। अब अच्छा काम तुमको नज़र थोड़ी आ रहा है, ये खराब काम, ये अच्छा रहा काम। अब वो खाना थोड़ी है जो तुम देखोगे ये खराब रोटी है, ये अच्छा रोटी है। मैनेजमेंट का काम जो है इट इज़ इनटेंजिबल, ये तुमको फील होगा, नज़र नहीं आएगा। समझ में आ रहा है बात? तो ये सब फीचर्स है मैनेजमेंट का। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट? कोई अगर मैनेजमेंट कर रहा है तो उसके पीछे में उसका कुछ रीजन होगा ना, कुछ मोटिव होगा। तो क्या मोटिव है मैनेजमेंट का? एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, एक होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, एक होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मोटिव है। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, नजरिए से क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब इंडिविजुअली इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो आते हैं पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव 3 है। पहला, तुम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हो, पहला चीज तुम क्या सोचते हो? तुम एक दुकान खोले, सबसे पहले क्या सोचोगे? दुकान चल जाए, है ना, बंद ना हो, दुकान चल जाए। इसको बोलते हैं सर्वाइवल, कि सर्वाइव कर ले भाई। जैसे तुम पहले ही तुम दुकान खोले, तुम ये सोचोगे आज कुछ भी करेगा 10,000 रुपया कमा के घर लाना है, नहीं। या ये महीने में एकदम एक दुकान से 2 दुकान कर लेना है, नहीं। तुम क्या सोचोगे? भाई कुछ भी करके मेरा दुकान बस चल जाए, बंद ना हो। तो पहला ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल, सर्वाइव कर ले।
नेक्स्ट सर्वाइव करके अब तुम क्या सोचोगे, प्रॉफिट कमाए है ना, तो भाई दुकान तो चल गई है, अब प्रॉफिट कमाई इससे, मेरा मुनाफा हो, फायदा भी होने लगा। अब तुम क्या सोचोगे, ग्रोथ, चलो 1 से 2 दुकान कर लेते हैं, या दुकान को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, उसमें और आइटम डाल लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में। क्या, सर्वाइवल, प्रोग्रेस, प्रॉफिट, ग्रोथ। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है हम लोग पढ़ेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए हम लोग। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या क्या था, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। अब सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, देखो सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है, जब भी वर्ड सोशल, इधर सुनो, जब भी वर्ड सोशल आएगा ना तो मतलब रिलेटेड टू सोसाइटी है वो। ठीक है, सोशल, सोसाइटी से रिलेटेड। ठीक है, अब देखो सोशल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का क्या रहेगा, पहला सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, कि भाई हम अच्छा प्रोडक्ट सोसाइटी को सप्लाई करें रीजनेबल प्राइस में, ये नहीं एकदम महंगा में बेच दे। दूसरा, सिविक एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट करे, है ना, मोहल्ला में टूर्नामेंट हो रहा है तो चंदा दे रहे, है ना, पूजा हो रहा है तो पूजा का चंदा दे रहे, ईद है तो ईद में चंदा दे रहे, समझ में आ रहा है? तो ये सब हो गया। जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी, कम्युनिटी को फाइनेंशियली हेल्प करे। कोई अगर मान लो बच्चा है, गरीब है, पढ़ रहा है तो उसको हेल्प करना, कोई ओल्ड पीपल है उसका कोई प्रॉब्लम है तो उसको हेल्प करना, ये सब मैनेजमेंट का सोशल ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, मतलब सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाए। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या, देखो पॉइंट्स सिर्फ याद रखना है, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू पेपर रहेगा, शॉर्ट आंसर्स रहेगा। पहला, अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको फुलफिल करना, पहला इंपॉर्टेंस। दूसरा, इंक्रीजेज एफिशिएंसी, मैनेजमेंट का काम क्या है, एफिशिएंसी बढ़ाना, वो वर्कर जो एक दिन में 100 यूनिट बना रहा है उसको मैनेज करके उससे 120 130 यूनिट बनवाना, समझ में आया? तीसरा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, क्या मतलब है, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को खड़ा करना। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को खड़ा करने का क्या मतलब है, मतलब जहां पे सीनियर्स, जूनियर्स, कलीग्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करे, घुल मिलकर रहे, समझ में आ रहा है? हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट को लोगों को जो उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में हेल्प करना। फॉर एग्जांपल, एक वर्कर है जिसका ऑब्जेक्टिव है कि हमको सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हम करके देंगे, हेल्प करना उसको इसमें, ताकि वो अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर ले। ठीक है, मतलब वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में हो, समझ में आ रहा है? अब देखो मैनेजमेंट को साइंस भी बोला गया, देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, मैनेजमेंट को साइंस भी बोला गया, मैनेजमेंट को आर्ट भी बोला गया। तो ऐसा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इधर ऐसा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट का कि मैनेजमेंट को साइंस भी बोला गया और मैनेजमेंट को आर्ट भी बोला गया? तो हम लोग पढ़ेंगे कि क्या ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट का जिस वजह से मैनेजमेंट को साइंस भी बोला गया। पहला कैरेक्टरिस्टिक, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, जिस तरह से साइंस के एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, मैनेजमेंट का भी अपना बॉडी ऑफ नॉलेज है, पहला फीचर। दूसरा, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, साइंस का जो लॉज है वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू बना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो जो इवोल्यूशन है, डार्विन्स का जो थ्योरी है कि इंसान जो है वो बंदर था पहले, फिर बंदर से इवॉल्व हो के इंसान बना, तो ये थ्रू ऑब्जर्वेशन है। डार्विन जो है ये एक बार बैठ के था, शायद कोई चिड़िया को देख रहा था, ठीक है, तो उसका चोंच पहले बहुत बड़ा रहता, फिर धीरे धीरे करके छोटा होता है, ऐसे कुछ स्टोरी है, आई एम नॉट श्योर। तो देखता है कि इवॉल्व हो रहा है थ्रू ऑब्जर्वेशन। उस तरह मैनेजमेंट का भी जो रूल्स एंड लॉ बनता है वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू बनता है, ऐसे नहीं बन जाता है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू बनता है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटेशन, जैसे साइंस में एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद हम लोग
लॉस बनाते हैं, मैनेजमेंट भी होता है, एक्सपेरिमेंटेशन करके लॉस बनाया जाता है कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, अच्छा ठीक है इस तरह से मैनेज करेंगे तो प्रोडक्शन कैसे होगा, इस तरह से मैनेज करेंगे तो प्रोडक्शन कैसे होगा। यूनिवर्सल वैलिडिटी, जैसे साइंस का जो लॉ है वो यूनिवर्सली वैलिड है, जैसे ग्रेविटी सिर्फ इंडिया में है, ऑल ओवर वर्ल्ड में है। उसी तरह मैनेजमेंट का भी लॉ का जो वैलिडिटी है ये यूनिवर्सल है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड है, ठीक है। तो ये सब रीजन के वजह से बोला गया है दैट मैनेजमेंट इज अ साइंस। क्यों? पहला पॉइंट सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, दूसरा पॉइंट साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, तीसरा एक्सपेरिमेंटेशन, चौथा यूनिवर्सल वैलिडिटी, पांचवा रेप्लिकेशन इज पॉसिबल। रेप्लिकेशन इज पॉसिबल मतलब जब दो लोग अलग अलग काम करें सेम लॉ के ऊपर तो रिजल्ट भी क्या होगा, सेम हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगर ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं हम लोग ड्राई आइस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को जब फ्रीज कर दिया जाता है ना, सॉलिड फॉर्म में बोलते हैं ड्राई आइस, तो उसको अगर हम पानी में डालेंगे तो भी हवा निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तुम डालोगे तो भी क्या निकलेगा, सेम निकलेगा, क्योंकि रूल जो है वो सेम है सबके लिए। तो उसी तरह मैनेजमेंट का भी जो लॉ है इट इज रेप्लिकेशन इज पॉसिबल। अगर लॉ है तो जो भी लोग उसको अप्लाई करेगा तो सिमिलर रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब आते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट को आर्ट क्यों बोला गया? एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, इसमें कुछ थियोरेटिकल नॉलेज का ज़रूरत है। जैसे आर्ट में रहता है कि तुमको पेंटिंग करना है तो नॉलेज तो आना चाहिए ना पेंटिंग का, समझ में आ रहा है बात। दूसरा पर्सनलाइज एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज। अब सबको ब्रश लेके तुम बता दो देखो ऐसे 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 करो बन जाएगा, तो सब वैसे वैसे करेगा तो उससे बन जाएगा नहीं। पर्सनलाइज्ड स्किल और नॉलेज का भी ज़रूरत पड़ता है इसमें, समझ में आया। 10 आदमी के पास अगर ब्रश रहेगा और वहाँ पे टीचर बोर्ड में बोला देखो एक कलर लिए ऐसे किए तो 10 ऐसे करेंगे, सबका सेम बनेगा, सबका अलग अलग स्किल है उसमें। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जैसे कि अब देखो आर्ट क्या है, होटल में देखते हो होटल का जो वर्कर लोग रहता है कैसे प्याज काटता है, बट तुम काट लोगे घर में वैसे, क्यों? प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, डेली का काम है उसका, बिना देखे ही काट ले रहा हो, उसको देखने का ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? प्रैक्टिस। तो आर्ट में जैसे प्रैक्टिस करने से इंप्रूव होता है, मैनेजमेंट भी प्रैक्टिस करने से, है ना। सेम टीचिंग में भी अगर मान लो कोई बहुत दिन से पढ़ा रहा है तो उसको जाहिर सी बात है उसका प्रैक्टिस ज़्यादा है, उसका स्किल ज़्यादा बेटर होना चाहिए। तो ये सब 3 रीज़न की वजह से बोला जाता है मैनेजमेंट इज एन आर्ट। क्लियर? तो कंक्लूजन में हम लोग क्या बोल सकते हैं दैट यस इट इज बोथ एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। अब आते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मल ट्रेनिंग होता है हर प्रोफेशन, जैसे कि डॉक्टर, अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो ऐसे ही डॉक्टर बन जाएगा, उसके पास एक स्पेशलाइज नॉलेज रहना चाहिए विद ट्रेनिंग, पढ़ाई भी किया होगा और वो ट्रेनिंग भी लिया होगा। सेम मैनेजमेंट की तरह होता है, मैनेजमेंट स्कूल जो पढ़ाई भी करवाता है इंटर्नशिप में भी बेचता है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, जैसे प्रोफेशन में किसी को मान लो इंजीनियर बनना है तो बस दुकान खोल दिया, नाम के आगे इंजीनियर लगा लिया तो बन जाएगा वो, हर कोई नहीं बन सकता है, कुछ एग्जाम पास करना होगा, क्वालिफिकेशन ऑब्टेन करना होगा। सेम मैनेजमेंट का भी होता है, हर कोई अब पहले क्या था, पहले इसका एक प्रोफेशन नहीं माना, जो पढ़ा लिखा चाहे उसको मैनेजर बना दो। अभी क्या, अगर मान लो हम पढ़ लिखे ग्रेजुएट है, तुमको कोई होटल में मैनेजर बना देगा, बोलेगा आपके पास मैनेजमेंट का नॉलेज है, आपके पास मैनेजमेंट का डिग्री है। समझ में आ रहा है बात? प्रोफेशनल एसोसिएशन, ये लोग का एक एसोसिएशन रहता है, ग्रुप रहता है, जैसे कि डॉक्टर्स का मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडिया में जितना भी डॉक्टर है सब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड है, यूनियन है एक तरह का उन लोग का। जैसे हम लोग का तोपसिया का ऑटो वाला लोग का यूनियन होता है ना, जीन मस्जिद का ऑटो वाला का यूनियन है, मार्केट का है, साबगाछी का है, सबका अलग अलग यूनियन है। जितना भी ऑटो ये रूट में चला रहा है सब वो यूनियन से जुड़ा हुआ है। उसी तरह से एसोसिएशन का मतलब होता है प्रोफेशनल एसोसिएशन का, कि जितना भी प्रोफेशनली वो काम कर रहे हैं उस एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है। लॉयर्स का बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट,
सब प्रोफेशन के कोड ऑफ कंडक्ट है। जैसे डॉक्टर का, तुम जितना भी सीरियस पेशेंट लेके जाओ, डॉक्टर कभी हड़बड़ाता है, हाँ जल्दी जल्दी, वो एकदम नॉर्मल रहेगा। चाहे पेशेंट जितना भी सीरियस है, उसका कोड ऑफ कंडक्ट है। वैसे समझ में आ रहा है बात? सर्विस मोटिव, प्रोफेशन में कभी कोई प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होना चाहिए, सर्विस मोटिव। डॉक्टर अगर ये सोच ले, अगर हम डॉक्टर के पास गए कि हाँ मेरा जो है अपेंडिक्स हो गया, अपेंडिक्स का इलाज करिए, अब वो प्रॉफिट मोटिव मेरे को बोलेगा नहीं हमको ज़्यादा पैसा कमाना है, अपेंडिक्स के साथ साथ किडनी का भी हम इसको ऑपरेशन कर ले रहे हैं, डबल बिल हो जाएगा, तो ऐसा चलेगा नहीं। उसका रहना चाहिए सर्विस मोटिव, हमको इसका प्रॉब्लम सॉल्व करना है, सर्विस देना है। लॉयर के पास मान लो अगर तुम छोटा मोटा केस लेके गए, अब वो बोलेगा नहीं नहीं हम बड़ा केस लड़ेंगे, तुम कोई बड़ा क्राइम करके आओ, तो वैसे थोड़ी होगा। उसका मोटिव क्या रहना चाहिए कि हम ये जो मेरा प्रॉब्लम लेकर आए, हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करें। समझ में आ रहा है? अगर मान लो तुम गए भाई कि मेरा जो है गाड़ी पकड़ा गया, पेपर नहीं था, आप गाड़ी को छोड़ा दिया, वो बोलेगा नहीं तो बहुत छोटा केस है, तुम किसी का मर्डर कर गया, तब हम लड़ेंगे, उसमें हमको ज़्यादा पैसा लगेगा मिलेगा। तो नहीं, उसका काम क्या है, सर्विस मोटिव, सर्व करना लोगों को। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते देखो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ से एकदम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट का 3 लेवल है, बस इतना याद रखिए। चार्ट जो दिया हुआ है ना, बस ये चार्ट को पढ़ने और उतना डिटेल में नहीं जाने अंदर में क्या क्या लगा हुआ है, लिखा हुआ है। तो कहाँ पढ़ा रहे हम, तो बस ये 3 ही चीज़ पढ़ा रहे हैं। मैनेजमेंट का 3 लेवल है, टॉप, मिडिल, लोअर। 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, टॉप, मिडिल, लोअर। टॉप में कौन आता है, 2-3 नाम याद रखना है। मिडिल में कौन आता है, 2-3 नाम याद रखना है। लोअर में कौन आता है, 2-3 नाम याद रखना है। टॉप में कौन आएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, चेयरमैन, सीईओ, प्रेसिडेंट। मिडिल में कौन आएगा, परचेज मैनेजर, सेल मैनेजर, ब्रांच मैनेजर। लोअर में कौन आएगा, क्लर्क, वर्कर, फॉरमैन, सुपरवाइजर। क्लियर हो गया? बस इतना नाम याद रखना है, टॉप, मिडिल, लोअर में। टॉप में कौन आ रहा है, मिडिल में कौन आ रहा है, लोअर में कौन आ रहा है। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं मैनेजमेंट फंक्शंस। मैनेजमेंट का कितना फंक्शंस है, मैनेजमेंट का 5 फंक्शन है। पॉड्स कॉर्प, क्या नाम है, पॉड्स कॉर्प। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, पॉड्स कॉर्प। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, पॉड्स कॉर्प। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। डिटेल में ये चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे आगे, एक एक हेड के ऊपर अलग अलग चैप्टर है। समझ में आ गया? तो पॉड्स कॉर्प का फुल फॉर्म भी प्लस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के लिए बस एक लाइन तुम लोगों को सही से याद रखना है, एग्जाम में भी आता है एमसीक्यू में। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस, ESSENCE, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या मतलब है, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन का जरूरत है। विदाउट कोऑर्डिनेशन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड एफिशिएंटली। अगर तुम लोग अगर मेरे साथ कोऑर्डिनेट नहीं करोगे, हम बोला रहे 6 बजे, तुम लोग आ रहे 7 बजे, तो काम हो सकेगा, नहीं हो सकेगा। तो कोऑर्डिनेशन इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, नो इट इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। विदाउट कोऑर्डिनेशन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड एफिशिएंटली। बस ये वाला पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, तो जो ये चैप्टर से हम लोग क्या क्या पढ़े, व्हाट इज, एक बार रिकैप करते हैं। छोटा चैप्टर है 5 मार्क्स का, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन देंगे बस उसको पढ़ लेना, और इससे कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, सॉरी व्हाट इज मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। बस इतना मोटा मोटी याद रखना है, इसमें क्वेश्चन आंसर लिखने का जरूरत नहीं है। एमसीक्यू है ना, शॉर्ट्स है, बुक के पीछे जो एमसीक्यू और शॉर्ट दिया हुआ है उसको पढ़ लेना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देंगे उसको पढ़ लेना है, बस खत्म। 5 मार्क्स का ये चैप्टर हो गया, और लंबा लंबा आंसर रटने का जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट इसमें? ठीक है, चलो।